हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मौर्या एजुकेशन हब में। आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या क्लास 10 बिहार बोर्ड। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपना काम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और हाँ, चैनल को पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले संख्या अभी हमने डिराइव करके रखा हुआ, बट उससे संख्या को आगे समझने से पहले हमको सबसे पहले आना चाहिए कि अंक क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इधर लिखते हैं। ठीक है, अंक किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, अंक किसे कहते हैं, सॉरी, अंक किसे कहते हैं या अंक किसे कहते हैं या कितने होते हैं। अगर आपको पता होता है जल्दी से कमेंट करके बताएं कि अंक कितने होते हैं या किसे कहते हैं। अंक 0 से 9 तक होते हैं। जी हाँ, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा अंक है। लेकिन हमें शुरू यही अंक है। जी हाँ, यही अंक हमने बचपन में भले पढ़ा होगा 1 2 100 तक या जहाँ तक हमने सीखा हो। ठीक, लेकिन अंक 0 से लेकर 9 ही तक होते हैं। ठीक है, कितना तक होता है, 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। और तो अब बात करते हैं कि अंक गिनते अब कितने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक कितने होते हैं, टोटल अंक कितने होते हैं, तो टोटल अंक होते हैं 10। ठीक है, लेकिन होते कौन कौन से, तो 0 से लेकर 9 तक 10, हम 1 10 11 12, ये सब हमारे अंक नहीं संख्या में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अंक तो हो गया, तो अंक को ही मिलाकर क्या बना, संख्या में। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा हुआ कि लेटर से मिलकर वर्ड बनते हैं। ठीक है, लेटर से मिलकर क्या बनते हैं, वर्ड। कुछ इसी प्रकार यहाँ पे अंक जो होता है, अंक से मिलकर हमारा क्या होता है, अंक से मिलकर संख्या बनता है। ठीक है, क्या बनता है, अंक से मिलकर संख्या बनता है। आगे समझो, ये सिर्फ सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी होता है, अंक से मिलकर यहाँ पे संख्या बन गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संख्या पे। ठीक, उसके बाद इसको समझाएंगे क्या लिखे है। यहाँ पे लिखते हैं या इसको मिटा ही देते हैं। अभी हमने यहाँ पे जस्ट लिखा था क्या कि अंक से मिलकर क्या बनता है, संख्या बनती है। अंक से मिलकर हमारे संख्या बनते हैं। ठीक है, संख्या बनते हैं, ये एकदम याद कर लीजिए एकदम। ठीक, अब बात करें संख्या क्या होता है, क्या है संख्या को इंग्लिश में, तो आपको पता होगा नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। संख्या को इंग्लिश में नंबर बोलता है, आपको भी पता है। लेकिन संख्या होता क्या है, तो संख्या एक अंकों का, जी हाँ यही अंक, 0 से लेकर 9 तक इन्हीं अंकों का समूह होता है। ठीक है, संख्या क्या होता है, यहाँ लिखते हैं संख्या क्या होता है, तो अंकों का समूह होता है, अंकों का समूह होता है। ठीक है, संख्या क्या होता है, तो संख्या अंकों का समूह होता है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। ठीक है, संख्या अंकों का समूह है। और इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते थे। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक जैसे हमने लिखे यहाँ पर 890। ठीक, तब हम आपसे यहाँ पे पूछते हैं कि संख्या कितना है, तो संख्या यहाँ पे कितना है, संख्या 1 है। ठीक है, और वही अगर इसमें बात किया जाए कि अंक कितने हैं, अंक 3 है। कितने हैं, 3। गिन भी सकते हैं यहाँ पे 1 2 3, ये हमारे 3 क्या हो गए, अंक हो गए। लेकिन संख्या कितना है, तो संख्या 1 है। अब हम बात करते हैं कि संख्या के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, तो संख्या के 2 टाइप में बांटा गया। पहला हो गया वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या क्या है, दूसरा नाम काल्पनिक संख्या है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग काल्पनिक संख्या के नाम से ही जानते हैं इसको। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया परमेय संख्या और दूसरा हो गया अपरमेय संख्या। ठीक है, ये आपके बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परमेय और अपरमेय से। परमेय संख्या
आपके बोर्ड में तो बहुत सारे पूछे परमेय संख्या अपरमेय संख्या। परमेय संख्या जस्ट मोदी जी की तरह है, कब कहाँ पे क्या बन जाए। जैसे परमेय संख्या पर पाई ले लीजिए, तो पाई क्या होता है ना कि अगर पाई लिखा हुआ है तो वो अपरमेय है। लेकिन जैसे पाई का मान, पाई का दो मान होता है, एक होता है डेसिमल में और दूसरा होता है फ्रैक्शन में, ठीक है। तो जैसे डेसिमल होता है 3.14, तो ये जो है हमारा ये अपरमेय है। लेकिन जैसे ही लिखेंगे 22/7 ये हमारा परिमेय हुआ, ठीक है। तो ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में या आईआईटी इंटेक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। तो ये तो हो गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक। वास्तविक परिमेय अपरिमेय एक का डेफिनेशन याद रखिएगा, एक का ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगा। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या। तो ये पूर्ण संख्या भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऋणात्मक पूर्ण, शून्य और धनात्मक, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, इधर उसमें मिटा देते हैं आपको आसानी से समझने में। अब देखिए ऋणात्मक और शून्य को मिला है, तो इसमें धनात्मक नहीं ना है, जस्ट धनात्मक नहीं है, तो इसको बोल सकते हैं गैर धनात्मक। और यहाँ पे गैर, ठीक है, यहाँ पे जो गैर लिखा हुआ है, गैर, इसका होता है वीणा, पानी वाला बिना मत समझ लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर क्या वीणा, जैसे आपने कहीं भी सुना होगा गैर, जैसे गैर कानूनी कानूनी, उसका मतलब होता है गैर का मतलब किसी के बिना या किसी के सहमति, ठीक। तो जैसे यहाँ पे ऋणात्मक और शून्य को मिला है, तो यहाँ पे हमारा हो गया क्या गैर धनात्मक। गैर धनात्मक नाम है, बट जैसे इसके पीछे ऋणात्मक और शून्य है, ठीक है। उसी तरह शून्य और धनात्मक को मिला है, तो हमारा बन गया क्या गैर ऋणात्मक, ठीक। नाम का गैर ऋणात्मक है, लेकिन इसके पीछे है क्या शून्य और धनात्मक है, ठीक है। आगे जब ऋणात्मक गैर ऋणात्मक, ऐसे गैर ऋणात्मक अगर सोचिएगा नाम से तो टाइप में, क्योंकि गैर ऋणात्मक क्या है नाम के लिए है, लेकिन इसके पीछे है क्या, इसके पीछे शून्य और धनात्मक संख्या है, ठीक है। जैसे हम काउंट भी करते हैं 1 2 3 4, ये सब पॉजिटिव काउंट करते हैं धनात्मक में, नहीं कि -1 -2 ऐसे काउंट तो नहीं करते, ठीक है। और यहाँ पे हो गया गैर धनात्मक, सॉरी गैर ऋणात्मक 3 प्रकार के। पहला हो गया अभाज्य संख्या, इससे भी आपके बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया भाज्य संख्या और एकांक संख्या, ठीक। तो एकांक संख्या हमको नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना क्या अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ठीक है। और थोड़ा बहुत इधर पढ़ेंगे। अब एक और ज्यादातर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, सो अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग 2 एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, क्या सम संख्या या विषम संख्या, ठीक। लेकिन आपके अगर बुक में देखिएगा तो इतना सारा नहीं दिया रहता है, ठीक।